यह जीवन उतार चढ़ाव से भरी एक लंबी यात्रा है, और इंसान चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, कभी कभी दुख इतना भारी हो जाता है कि मन टूटने लगता है। लेकिन भगवत गीता हमें सिखाती है कि दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका प्रभाव केवल उतना ही होता है जितना हम उसे अपने मन पर हावी होने देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया वह सपना है, जो आने वाला है वह कल्पना है, और जो इस क्षण में है वही वास्तविकता है। जब हम इस बात को समझते हैं तो सबसे बड़े दुख का वजन भी हल्का होने लगता है। दुख का असली कारण घटना नहीं, बल्कि हमारी सोच और उस पर हमारी प्रतिक्रिया होती है। जैसे ही हम यह समझ लेते हैं कि हर दुख अस्थायी है, बदलने वाला है, और जीवन में हर क्षण नई शुरुआत का अवसर लेकर आता है, तब मन में साहस जगने लगता है। जब दुख बहुत बड़ा होता है तो मनुष्य भविष्य से डरने लगता है, लेकिन गीता कहती है कि जिसे अपने कर्म पर विश्वास है, उसे फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंता मन को कमजोर करती है। दुख से भागने के बजाय उसे स्वीकार करना, उससे सीखना और आगे बढ़ना ही सच्ची शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन, इंद्रियों और भावनाओं पर नियंत्रण पा लेता है, वह किसी भी दुख को परास्त कर सकता है। तूफान चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, मजबूत पहाड़ों को नहीं हिला सकता। वैसे ही, यदि आपका मन स्थिर है तो कोई भी दुख आपको कमजोर नहीं कर सकता। इसलिए जब भी दुख बढ़ने लगे, अपनी सांस पर ध्यान दें, अपने भीतर की शांति को महसूस करें और याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। आपके भीतर परमात्मा की शक्ति मौजूद है, जो हर कठिनाई को छोटा बना देती है। जीवन का हर दुख हमें कुछ न कुछ सिखाने आता है। कभी वह हमें धैर्य सिखाता है, कभी विवेक, कभी आत्मविश्वास। गीता का संदेश है कि हर परिस्थिति में स्थिर रहना ही योग है। दुख स्थायी नहीं है, लेकिन आपकी आत्मा, आपका साहस और आपका कर्म स्थायी है। जब इंसान दुख को धक्का नहीं, बल्कि शिक्षक मानकर स्वीकार करता है, तो वही दुख उसे पहले से ज्यादा मजबूत बनाकर आगे बढ़ाता है। याद रखिए, अंधेरा कितना भी गहरा हो जाए, सूर्य फिर उगता ही है। वैसे ही आपका जीवन भी हर दर्द के बाद एक नई रोशनी लेकर आता है। इसलिए यदि आप आज किसी बड़े दुख से गुजर रहे हैं, तो इस सत्य को अपने दिल में उतार ले कि दुख आपका अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत है।